हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 68। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो भगवान यहाँ स्थिरता के बारे में बात कर रहे हैं। पहले भगवान ने समता की बात की थी, यहाँ पे बुद्धि की स्थिरता की बात कर रहे हैं। किसकी बुद्धि स्थिर है? जब तक हमारी इंद्रिय भोग में लगी रहेंगी तब तक अस्थिर रहने वाली है। देखिए, जिसके पास फैसिलिटी है भौतिक संसार में, धन है, बड़ा घर है, गाड़ी है, ऑफिस है, बहुत सारी भौतिक चीजें उसके पास है और उसका मन और इंद्रियां भी भौतिक चीजों में लगी है। आप देखेंगे कि स्थिरता नहीं आ पाती है, मन हमेशा विचलित रहता है। किसी के पास फैसिलिटी कम हो लेकिन इच्छाएं बहुत है, तो इच्छा भी एक मन पे निर्भर करती है ना, मन को अस्थिर करती है। तो मन भी इंद्रियों का राजा भी है। तो अगर बुद्धि को स्थिर करना है तो हमारी इच्छाओं को, जो है भौतिक इच्छाओं को, उनको रोकना पड़ेगा और आध्यात्मिक इच्छाओं के प्रति हमें कार्य करना पड़ेगा। बुद्धि जो स्थिर है वो कब पता पड़ेगा, कैसे स्थिर है? अगर हमारी इंद्रियां वश में है तो। और इंद्रियों को वश में रखना कृष्ण भक्ति के बिना असंभव है। बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं बड़े बड़े योगियों के। शौबरी मुनि पानी में रह के, पानी के अंदर नदी में, वृंदावन में यमुना के नीचे रह के योग कर रहे थे। आप सोच सकते हैं, सालों साल पानी के अंदर। हम कुछ मिनट पानी के अंदर नहीं रह सकते, सांस लेना पड़ता है। वो आजकल जाते हैं जो डीप डाइविंग में तो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। शौबरी मुनि बैठे हैं नदी में नीचे और कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इतने महान योगी, लेकिन पहले वो भक्त नहीं थे, बाद में भक्त बने। तो कैसे उनका मन जो है वो भटक गया। तो ऐसे ही हमने पहले भी देखा है और आज तो बात ही छोड़ दीजिए, आज तो योगी भी नहीं मिलते। तो अगर इंद्रियों को और मन को वश में करना है, स्थिर करना है बुद्धि को, तो क्या चाहिए? कृष्ण भक्ति सबसे सरल उपाय है। और कृष्ण भक्ति क्या है, कैसे की जाती है? प्रामाणिक गुरु के शरण में रह के उनके निर्देश अनुसार हम कृष्ण भक्ति करते हैं। और वही व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, मोक्ष या मुक्ति का अधिकारी होता है। क्योंकि कृष्ण भक्ति करने से उसकी जो भौतिक आसक्तियां हैं, जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो खत्म हो गई। तो फिर भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है भौतिक संसार से। ये तो हम आके इच्छा कर बैठे, इसलिए फंस गए यहाँ पे। तो आपने देखा होगा अपने जीवन में भी कि जब हम इच्छाएं रखते हैं भौतिक, भले आपके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटी हो या थोड़ी सी फैसिलिटी हो, लेकिन अगर इच्छाएं बहुत हैं तो मन जो है थोड़ा विचलित रहता है। जल्दी लोग आजकल देखते हैं ना, लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और एक बड़ा चीज जो आजकल भारत में भी बहुत चल रहा है, लॉयल्टी नहीं है रिलेशनशिप। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब भौतिक इच्छा है। हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जितने हैं उतने में जीवन चल सकता है, लेकिन इच्छाएं असंख्य है, अनंत है। तो इसीलिए मन को और इंद्रियों को हमको वश में करना पड़ेगा कृष्ण भक्ति करके। उससे बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आपको शांति प्राप्त होगी और आप भक्ति के मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ते हुए आप अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण।